अगला एग्जाम्पल है हमारा log x माइनस वन बेस टू इज इक्वल टू log 4 बेस x माइनस वन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे x माइनस वन है और यहाँ x माइनस वन है, ये log x माइनस वन बेस टू है और ये 4 बेस है, तो हम दोनों को सेम बेस पे लाते हैं, या तो हम इसको 2 बेस पे ले आवे या इसको हम x माइनस वन बेस पे ले आवे। दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस वन बेस 4 1 बाय, यानी हम इसको अगर बेस चेंज करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है 1 बाय। तो अब ये हो गया हमारा 1 बाय log x माइनस वन 2 का होल स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। और हम ऐसा भी रूल जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर है और ये पावर 1 है तो ये बन के हमारा आएगा 1 बाय, यहाँ पावर 1 है यानी 1 बाय 2 log x माइनस वन बेस 2। इसको फिर से समझते हैं हम। इस 1 को हमने गैप रखा, हम बस इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 2 कंबाइंड होकर क्या बन के आता है 1 बाय 2। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फॉर्मूला हमारा ये है m टू द पावर n बेस a टू द पावर b इज इक्वल टू इसका पावर n इसका पावर b मिल गया, हो गया n बाय b और ये m बेस a। ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सिद्ध करके दिया है। उसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। 1 को हमने साइलेंट रखा, x माइनस वन टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 1 बाय 2। इसको अगर ऊपर कर दें ये हो जाएगा हमारा 2 बाय log x माइनस वन बेस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया हमारा log x माइनस वन बेस 2। अब ये दोनों बिल्कुल सेम हो गया, तो हम क्या करते हैं पुट log, या इसको ऐसे इंटू भी कर दें तो काम हो जाएगा। इसको हम कुछ मान लें तब भी काम हो जाएगा। x माइनस वन को अगर हम 2 को हम मान लिए y, तो हमारा ये हो गया y इज इक्वल टू 1 2 बाई y डेट इज y स्क्वायर बराबर 2 डेट इज y बराबर अंडर रूट 2। या इसको हम यहाँ से इंटू करके डायरेक्ट स्क्वायर में भी डाल सकते थे, दोनों एक ही बात है। हमने किसको माना था, हमने माना था log x माइनस वन बेस 2 इज इक्वल टू रूट 2। अब लॉगरिथम की परिभाषा से यहाँ से x माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो x माइनस वन इज इक्वल टू जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ रहेगा, और यहाँ जो संख्या रहता है वो क्या बन के आता है, वो इसका पावर बन के आता है। ऐसा हमने पिछले सवाल में भी देखा था। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर अंडर रूट प्लस 1। एक बार से फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं साइन में कोई गलती नहीं होना चाहिए। log ये x माइनस वन बेस 2, इसको हमने जब y मान लिया तो ये y इज इक्वल टू 2 बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसलिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब यहाँ से इसका वैल्यू है y हमने माना है, तो log x माइनस वन बेस 2 रूट 2 x माइनस वन 2 टू द पावर रूट 2, इसलिए इतना। ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया, तो x का वैल्यू इतना आया। इसको अगला सवाल है हमारा 3 टू द पावर समथिंग 7 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 5 टू द पावर समथिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। निकालना क्या है, फाइंड x। और यहाँ पे हमको log 2 log 3 log 7 इसका वैल्यू दे दिया, यानी इस के वैल्यू की मदद से हमको इस x का वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि 18 था तो 54 कर दिया, 54 को 18 कर दिया, यानी बेस सेम कर दिया। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यानी बेस इक्वल होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। दूसरा, यहाँ हमको लॉग दिया हुआ है, लॉग का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एप्लीकेशन हमको करना है, यानी हमको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। तो हम ये बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर का भेद छुपा हुआ होता है, क्वेश्चन में ही आंसर का भेद छिपा हुआ होता है। का मतलब ये हुआ, ये लॉग का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपको लॉग लगाना है।
तो हम इसमें लॉग लगा देते हैं। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें लॉग लगाते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। थोड़ा सा स्टेप हम कम लिखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। जब इसमें लॉग लगाएंगे ये बन के आएगा लॉग m इंटू एन, ये बन के आएगा log m इंटू एन, यानी हम इसको लिख सकते हैं log 3 इतना प्लस log इतना, यानी log m इंटू एन, log m प्लस log n इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा log 5⁶x। अब इसको हम अगर पावर को सामने कर लें, ये बन के आ जाता है हमारा 2x माइनस 3 log 3 x प्लस 2 log 7 6x log 5। ध्यान देने वाली बात है, 5 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्यों log 5 यहाँ आ गया log 5, log 5 का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है, log 5 का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है, log 5 नहीं आना चाहिए। इसको हम लिख लेते हैं 6x log 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। अब ये हो जाएगा हमारा 6x log 10 माइनस log 2, ये हो जाएगा log 10 1, यानी 6x 1 माइनस log 2। अब ठीक है, क्योंकि हमको log 5 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इस सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अगर वो टर्म रहेगा तो उसका हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। अब ये log 2 के फॉर्म में हमने ले आया। अब यहाँ से जितना भी x आया, जितना भी x है सबको एक साथ, चूंकि हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, फिर बिना x वाले टर्म को दूसरी ओर भेजेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x log 3 माइनस 3 log 3 प्लस x log 7 प्लस 2 log 7 इज इक्वल टू 6x माइनस 6x log 2 इज इक्वल टू। अब इसको हम देखिए क्या चेंज कर रहे हैं, इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, यहाँ से हमको x को रखना है, इसको हम लिख सकते हैं x log, ये हो जाएगा हमारा 2 log 3 x, x 2 log 3 x 7, और अगर यहाँ से इस x को इधर ले आते हैं तो हो जाता है प्लस 6 log 2। फिर से देखते हैं, हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो गया 2 log 3 प्लस log 7, और यहाँ से x हमने उठाया तो ये माइनस था, इधर आकर प्लस हो गया 6 log 2 इज इक्वल टू, और एक यहाँ x भी है तो इस x को भी हम इधर ही ले आते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू। अब इधर से क्या बच गया, यहां से बच गया 3 log 3 माइनस 2 log 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 log 3 log 27 माइनस log 49। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको इस रूप में लिखना, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम वो log 3 का वैल्यू दिया हुआ, log 7 का वैल्यू दिया हुआ, तो log 27 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर log 27 का वैल्यू दिया हुआ होता तो हम इसी को इस रूप में लिख सकते थे, यानी ये गलती नहीं करनी है। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 log 3 माइनस 2 log 7 डिवाइड बाय 2 log 3 log 7 प्लस 6 log 2 माइनस 6। अब यहां से log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, log 7 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 log 7 log 2 का भी वैल्यू दिया हुआ है। इन सारे वैल्यू को हम अगर सॉल्व करते हैं तो
हमको सॉल्व करके आएगा 0.108 और यही हमारा आंसर होगा। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लेंगे।